भारत भूमि पर बैठे हैं। महाराजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक बार सब लोग जयकार लगाएंगे, महाराजा भरत की, महाराजा भरत की, महाराजा भरत की। लोकपाल को आदेश देती है। हे लोकपाल, जो आज्ञा महाराज। इस लोकपाल के लिए क्या आज्ञा है? हमारे सम्मान में एक भक्ति ने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आपकी आज्ञा के अनुसार सर्वांग सुंदर नृत्यांगना उपस्थित हो। और भक्ति में प्रस्तुत होने लगता है। आवाज थोड़ी तेज कर दें। एक दूत संदेशा लेकर आता है। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे भाई इनके लिए तालियां बजाओ। सब लोग नाटक में मस्त हैं, अपने वाले मस्त हैं। अरे महाराज कैसे बता दूं? बता दो। महाराज जो मैं संदेशा लेकर आया हूँ उससे आपकी करनियां भी पवित्र हो जाएगी महाराज। ऐसा कौन सा संदेशा है? अरे महाराज ऐसा सब संदेशा लेकर आए हैं, ये सब लोग हैं ना, अगर सुनाएंगे तो ये लोग भी झूमने लगेंगे मेरे साथ। सुनाओ ना किसी को। महाराज ऐसे नहीं सुनाऊंगा महाराज, कुछ तो मिलना चाहिए मुझे। अरे महाराज सोच के आए, बोल दो ना जो देना है। चिंता मत करो, मिलेगा महाराज। मिलेगा 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 सच में। सुनिए महाराज, हाथ जोड़ विनती करूं, सुन लो से दो मनी सरताज,
और संदेशा लाया सकते सुन लीजिए महाराज। सुन लीजिए महाराज, आज चल हुआ है आज प्रकट भारी। महाराज की जय हो। महाराज आपको सुंदर से पुत्र करके प्राप्ति हुई है महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मैं एक और संदेशा लेकर आया हूँ कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। और तो और महाराज एक संदेश और लेकर आया हूँ कि आपके ग्रस्त अवस्था के पिता महामुनिराज आदिनाथ का समोषण लगा हुआ है और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि महाराजा भरत ना तो अपने पुत्र रत्न को देखने जाते हैं, ना ही आयुधशाला में चक्र रत्न को देखने जाते हैं, और सबसे पहले वह समोषण में भगवान के दर्शन करते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो तीर्थंकरा नमः, जय हो तीर्थंकरा नमः, जय हो तीर्थंकरा। भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की भगवान, क्योंकि महाराजा भरत बड़े जब भगवान के समोषण में दर्शन कर लेते हैं तब वह दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत जी की सेना चली, 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 भरत जी की सेना। सभी तालियां बजाएंगे। हाँ जी, अब इस प्रकार का विवाह संपन्न हो रहा है। बचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, सातों फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल दुल्हनिया भूल न जाना, सातों फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, सातों फेरों के सातों बचन। अरे सास ससुर की जानिया, सास ससुर की जानिया,
और शादी है पटना ने विदाई करती है अपने मायके वालों से बाबुल की दुआएं। समापन की ओर हो जाती है और दुल्हन चलो रे डोली उठाओ यहाँ पिया मिलन की रुत आई आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। नगर प्रवेश नहीं कर रहा है, वह अपने चक्ररत्न को आदेश देते हैं नगर प्रवेश करो। चलो तैयार हो। मंत्री भरत, हमारा चक्ररत्न आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? नगर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? तब मंत्री वर से पूछते हैं, राज पुरोहित से भी पता कर लेते हैं कि उनका चक्ररत्न नगर प्रवेश इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब जब कोई चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है वह 6 खंडों को जीतकर ही चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर पाता है। आप लोग माताएं बहनें 10 मिनट बैठे, आप चिंतन को जीत रहे थे, उनका चक्ररत्न रुक जाता है और बाद में पता चलता है उन्होंने सभी राजाओं महाराजाओं में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एक महाराजा कोदनपुर नरेश बाहुबली जिन पर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उनका चक्ररत्न नगर प्रवेश नहीं कर रहा था। तब वह दूधराज को पहुंचाते हैं कि जाओ संदेशा लेकर जाओ और महाराजा बाहुबली से कहना कि भाई मेरी आधीनता स्वीकार कर लें। तभी घोषणा होती है, जय हो जय हो। स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एक से बढ़कर एक महारथी जिनके मूंछों पर ताव जम रहा है, एक से बढ़कर एक महारथी पहलवान हैं, हट्टे कट्टे हैं। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। और तभी दूधराज संदेशा लेकर आता है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ दूधराज, क्या संदेशा लेकर आए हो? महाराज, मैं बहुत ही सुखद संदेशा लेकर आया हूँ। आपके भ्राताश्री भाभी शाकुशल हैं और उनकी आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जैसे ही वह दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान उन्होंने किया, 1 खंड को जीता, 2 खंड, 3 खंड, पूरे 6 खंडों को जीतने वाले थे। तब क्या हुआ? वो जीतने वाले थे, उनका चक्ररत्न अचानक रुक गया। तब मालूम चला कि उन्होंने सभी राजाओं महाराजाओं पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एक राज्य आपका राज्य है, चिंता स्वीकार कर ले। क्या कह रहे हो दूधराज? महाराज, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। आप भी सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। महाराजा भरत की विशाल सेना है और आपकी सेना छोटी सी तुच्छ सेना है, इसलिए आपका इसी में भला है कि आप उनकी आधीनता स्वीकार कर लें।
खामोश। तुम जानते नहीं तुम किसके दरबार में खड़े हो। अगर मैं चाहूं तुम्हारी गर्दन यहां से अलग कर सकता हूं। अभी की अभी जानते नहीं तुम किसके दरबार में खड़े हो। महाराज सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। तो महाराज क्या आपकी याद स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं मंत्रीगण, हमारे महाराज तुम्हारे महाराज की हत्या स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। वो भी एक राज्य के राजा हैं और हमारे महाराज भी एक राज्य के राजा हैं। जाओ और कह दो अपने महाराज से हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारे महाराज उनकी आज्ञा स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करना चाहिए? आक्रमण कर दो। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार भरत जी की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। जय 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 महाराज, जय जय महाराज, जय जय महाराज। धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले। भरत जी की सेना चली, बाहुबली की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज। कहते हैं आपको तो ज्ञाति है ये दोनों भाई चरम शरीरी है। अगर युद्ध होगा तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर दोनों सेनाओं में युद्ध होगा तो कई माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे और इतिहास पर ऐसा कलंक लगेगा कि कोई बता नहीं सकता। इसलिए क्यों ना दोनों राजाओं को हम परामर्श देते हैं। 3 अहिंसक युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध। जो भी इन तीनों युद्धों में जो भी राजागण विजय को प्राप्त करेगा, हम सभी प्रजाजन उन राजा की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। मंत्री भाई आपके महाराज स्वीकार करेंगे इस बात के लिए? इस बात को परामर्श करके देखते हैं। और परामर्श हो जाता है। हमारे राजा महाराजा भरत तो 3 अहिंसक युद्ध के लिए तैयार हैं। महाराजा भरत की, महाराजा भरत की। ठीक है, मंजूर है। और कहते हैं महाराजा बाहुबली भी 3 अहिंसक युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराजा बाहुबली की, और महाराजा बाहुबली की, और सारी महाराजा बाहुबली की। और सारी सेना पीछे हो जाती है, थोड़ी सारी सेना थोड़ी पीछे हो जाती है। दृष्टि युद्ध। बाहुबली आज मैं देखता हूँ तुम्हारी भुजाओं में कितना दम है। और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि में कितना दम है। कहते हैं महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी और महाराजा बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। और ऊंचाई अधिक होने के कारण इस युद्ध में महाराजा बाहुबली की जीत हो जाती है। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की।
महाराजा भरत के सैनिक अपना सिर नीचे कर लेते हैं। एक युद्ध में जीत गए तो जीत गए, अभी 2 युद्ध बाकी है और तीसरा युद्ध। चिंता मत करो, आप 3 युद्ध जीतोगे। आओ आओ, क्या हुआ? हाँ भरत जी, एक युद्ध में विजय हो गए तो क्या हुआ? अभी 2 युद्ध बाकी हैं, इसमें तो मैं ही विजय होऊंगा। हाँ मैं भी देखता हूँ। भरत जी हार गए। और इस युद्ध में भी महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, और इस युद्ध में भी महाराजा। अरे महाराज जाइए, अरे महाराज, अरे जाइए महाराज। महाराजा भरत की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा भरत की, महाराजा भरत की, महाराजा बाहुबली की। हम एक ही पिता की संतान हैं। महाराजा भरत की, महाराजा बाहुबली की। और कहते हैं कि महाराजा चले गए। कहते हैं चक्र रत्न अपने परिवार वालों पर नहीं चलता, जो चरम शरीरी होते हैं उन पर उस चक्र रत्न का कोई असर नहीं होता। तब महाराजा बाहुबली मन ही मन विचार करते हैं, अरे मेरे भ्राता जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, कभी मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे, वो आज इस धन दौलत के कारण उन्होंने मेरे प्राण हरण करना चाहे। धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को। आज मैंने देख लिया कि यह संसार नश्वर है, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। और वह बैराग को धारण करने चले जाते हैं। बनने के किसी भी पन पर खड़े हैं तो आप अपने मन से इस विकल्प को निकाल लें, इस विकल्प को निकाल लें और निर्विकल्प अपनी तपस्या में लीन रहें। और ऐसा सुनते ही महामुनिराज बाहुबली को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।